2011 से पहले अगर कोई गाड़ियों की बात करता था तो एक बड़ा फेमस ब्रांड हमारे जुबान पर होता था, वो है सबके दिलों में राज करने वाला हीरो होंडा। लेकिन आज इन दोनों के बीच में आपको दरार मिलेगी। आज हीरो अपने रास्ते पे है और होंडा अपने जगह पे है। ये पूरी केस स्टडी आपको एक बड़े ही शानदार एक्सपीरियंस देगा जो कि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, हाँ ये आपके लिए ही है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा क्योंकि आज जो पॉइंट बताने वाला हूं जिससे होंडा ने कैसे किया राज पूरे भारत पे, इवन दैट पूरे वर्ल्ड पे, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर हाजिर हूं आज इस केस स्टडी वाले वीडियो पे, जहां पे हम बात कर रहे हैं हीरो वर्सेस होंडा की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें, सभी के बारे में बात करेंगे और इनमें से किसी एक को आपको जिताना होगा, इनमें से किसी एक को आपको विनर बनाना होगा। दोस्तों, हीरो होंडा की अगर केस स्टडी की बात करूं तो बहुत कुछ चीजें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। दोनों कंपनी की एज की बात करूं तो एक तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1948 की और दूसरी कंपनी की बात करूं तो दूसरी 1984 की है। मतलब लगभग 40 साल का डिफरेंस है हीरो और होंडा में। हीरो कंपनी अपने बेस मॉडल मतलब अपने डिजाइन के लिए फेमस थी और होंडा से अलग होने के बाद एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होंडा के पास था वो था डिजाइन का। तो आज इन 5 पॉइंट्स के जरिए आपको दोनों कंपनी में एक बड़ा गैप बताने वाला हूं, कैसे होंडा ने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया और आज वर्ल्ड की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी के नाम से आगे सामने आ रही है, टू व्हीलर की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं ये 5 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, डोंट स्टिक विथ योर बेस मॉडल। हीरो होंडा में जब अलगाव हुआ तो हीरो अपने बेस मॉडल के साथ चिपक कर रह गया, लेकिन होंडा से यही चीज छिन गई थी। होंडा के पास केवल उसका बेस मॉडल का पेटेंट नहीं था, इसलिए उसके पास कोई भी मॉडल नहीं बचा था। उसको हर मॉडल नया क्रिएट करना था। ये उसके लिए एक चैलेंज भी था और कहीं ना कहीं यही उसके लिए एक प्लस पॉइंट बनकर भी सामने आया, क्योंकि हीरो के पास अपना बेस मॉडल था। तो हीरो अपने बेस मॉडल को लेके ही आज भी काम कर रहा है, वही सेम कलर सेम डिजाइन पे, कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे इनोवेशंस करके उसी मॉडल पे रह गया। लेकिन अगर बात करूं मैं वही होंडा की, तो होंडा के पास डिजाइन ना होने के कारण उन्होंने नए नए इनोवेटिव डिजाइन प्रेजेंट किए, कुछ नए मॉडल्स, कुछ नए इनोवेशन, कस्टमर फीडबैक पे भी फोकस करना चालू किया, जिससे उनको नए डिजाइन्स, नए कस्टमर एक्सपीरियंस मिलते गए और इसी के कारण उनका इनोवेशन ही उनके लिए एक बड़ा सक्सेस का रीजन बन गया। तो अगर आपके पास भी कोई कोर कंटेंट है तो आप नए कंटेंट पे फोकस कीजिए। अपने बेस कंटेंट को ही अपना फाइनल कंटेंट मत मानिए, अपने बेस प्रोडक्ट को ही अपना फाइनल प्रोडक्ट मत मानिए। अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इनोवेशन। हीरो की अगर बात करूं तो हीरो आज भी उतने इनोवेशंस नहीं लेके आ पा रहा है, लेकिन होंडा में इनोवेशंस की कमी नहीं है। हर 3 महीने में इनको इनोवेशंस में कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ नई फैसिलिटीज लेके आ जाते हैं। अपने बेस मॉडल के साथ स्टिक नहीं होने के कारण इन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी टैप किया। आज होंडा सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर पे नहीं, 4 व्हीलर पे, इवन दैट जेट इंजन पे, इवन दैट 20 से ज्यादा मॉडल्स पे काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग फैसिलिटीज दे रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को लगभग पूरी तरीके से कैप्चर किया। लेकिन हीरो जो बाइक के साथ साथ साइकिल भी बनाती थी, इवन अब तो उन्होंने अपने साइकिल भी बनाने बंद कर दिए। अब तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर दिया, एक सैचुरेटेड मार्केट में अपने आप को डाल दिया और बाइक पे ही काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हीरो इंडिया की नंबर 1 है, लेकिन होंडा वर्ल्ड में नंबर 1 चल रही है। थर्ड पॉइंट की बात करूंगा, लोकल टू ग्लोबल। कहीं ना कहीं अगर होंडा के एक बड़े सक्सेस का रीजन क्या है कि उन्होंने अपने मार्केट को वाइड किया। जब तक वो इंडिया में थे उनको पता था कि मैं एक सैचुरेटेड मार्केट में काम कर रहा हूं, लेकिन अलगाव के बाद होंडा ने अपना मार्केट साइज बड़ा किया। सिर्फ इंडिया नहीं, इवन दैट नेशनल इंटरनेशनल मार्केट को टैप किया और आज उनका साइज अगर मैं बात करूं तो लगभग 60% वर्ल्ड की सभी कंट्रीज को वो टच करते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट की सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट की सर्विस लोकल टू ग्लोबल दे सकते हैं, अपने कस्टमर के लिए वाइड रेंज दे सकते हैं, कस्टमर का स्केल बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, आपकी कंपनी को ग्रोथ होगी। जैसे कि हमने भी शुरू किया था बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर। स्टार्टिंग में ये ट्रेनिंग सेंटर 90 डेज तक हमने फिजिकली रन किया। फिजिकली बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, लेकिन हमको समझ में आया कि अगर हमें दुनिया में फैलना है, अगर हर कैंडिडेट की जरूरत पूरी करनी है, अगर सभी को एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जगानी है सभी में, तो हमको भी ग्लोबल जाना पड़ेगा। इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च कर दी है। जी हां, डिटेल पता कर लीजिएगा। अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हैं, अगर आप भी बिजनेस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका होगा कि आप हमारे 1 सितंबर 2022 से जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच, ये हमारा पहला जबरदस्त बैच होगा। यहां पे सारी एनर्जी हम देने वाले हैं, बहुत कुछ बिजनेस के बारे में देने वाले हैं। पता कर लीजिए इसको, नीचे बोर्ड लाइन नंबर फ्लैश हो रहा है। पूछिए
क्या होने वाला इस बैच में, पूछिए क्या सिखाएंगे आप इस बैच में, और बिजनेस की पूरी जानकारी लीजिए हमारे इस बैच के जरिए। चौथे पॉइंट की बात करूंगा, सोशल कनेक्ट से मतलब है आपकी ब्रांड को कैसे आप लोगों के दिलों तक पहुंचाते हैं। होंडा की एक बढ़िया टेक्निक लगी, उन्होंने फोकस किया ब्रांड एम्बेसडर से। ऐसे ब्रांड एम्बेसडर जो कि ऑलरेडी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ही उन्होंने अपना फेस ऑफ द प्रोडक्ट बनाया और धीरे धीरे करके अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाते चले गए। बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स किया उन्होंने, जिससे उनकी ब्रांड वायरल हो गया और उन्होंने अपना प्रमोशन का एक खास तरीका बना लिया, अपने ब्रांड को ही लोगों से कनेक्ट करते चले गए, जिससे आज उनकी मार्केटिंग और उनकी स्ट्रैटेजी यूनिक मानी जाती है ऑटोमोबाइल के सेक्टर में। लास्ट है कस्टमर सर्विस, दैट इज आवर फिफ्थ पॉइंट, जहां पे कस्टमर सर्विस पे फोकस किया। हम एक चीज हमेशा बोला करते हैं, कस्टमर सिग्नल देता है, जैसे हमें भी दिया था इसलिए हम ऑनलाइन पे मूव किए, ऐसे ही कस्टमर आपका भी सिग्नल देता है। आपके बिजनेस में भी कस्टमर जब भी कोई चीज बोलता है, अच्छी बुरी दोनों बातों पे फोकस कीजिए। क्या उसकी हेल्प कर पा रहे हैं, क्या उसकी किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और होंडा ने इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट पे काम किया और आज होंडा आपके हम सब के दिलों पे राज कर रहा है। इवन दैट सिर्फ दिलों पे नहीं, आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन के बैठा हुआ है होंडा। वहीं हीरो की बात करूं तो वो इंडिया में नंबर 1 चल रहा है। इन दोनों कंपनीज के जरिए मैंने आपको बिजनेस की कुछ स्ट्रेटजीज देने की प्रयास किया है और अधिक स्ट्रेटजीज जानने के लिए आप नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं। हमारे क्लास के बारे में भी पता कर सकते हैं, जो कि 1 सितंबर से हम चालू कर रहे हैं। इसके बारे में भी डिटेल लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, वीडियो को बार बार आकर हमारे चैनल पे देखते रहने के लिए, बिजनेस की अपनी करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।